हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मतलब पहले नंबर सिस्टम के हम फॉर्मूले करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आज मैं आपके लिए उन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। पहले हम थोड़ा सा 1-2 मिनट में उसका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन करा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में नेचुरल नंबर बताए थे। ठीक है, नेचुरल नंबर, तो यानी देखो नेचुरल नंबर का पहले तो मैंने एक सिंपल वाले, फिर नेचुरल नंबर का क्या कराया था मैंने, स्क्वायर्स वाला। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या कराया था, क्यूब वाला। ये आपका क्या है कि मैं इससे पहली वाली क्लास का क्या है कि थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगी क्या क्या फॉर्मूले थे। ठीक है, जैसे देखो नेचुरल नंबर जब आ जाते हैं तो आप इनका जैसे योग करते हो यानी जोड़ते हो, सम करते हो, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला ये था n ब्रैकेट में n+1/2, ये हमारा योग का था। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे स्क्वायर की, तो स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या था भाई, n+1 और ये 2n+1/6, है ना, यही था। जब हम क्यू वाले नंबरों को ऐड कर रहे थे तो यानी इसके लिए जो फॉर्मूला था वो हमारा ये था n+1/2, और इसका क्या था भाई, होल स्क्वायर था। ठीक है, यही था हमारा नेचुरल नंबर का। अच्छा, फिर मैंने आपको सेकंड कराया था कि यानी जितने भी इवन नंबर्स आते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे इवन नंबर्स आते थे, तो पहले इवन नंबर्स, तो इसके लिए जो मेरा योग का जो फॉर्मूला था वो क्या था, यानी n+1, तो यानी ये हमारा किसका था, योग का था। ठीक है, फिर इसके स्क्वायर्स के लिए, है ना, इसके स्क्वायर्स के लिए क्या फॉर्मूला था कि 2n+1 और ये हमारा 2n+1/3, ये हमारा किसका था भाई, स्क्वायर्स का फॉर्मूला था। फिर मैंने आपको क्यू वाला ही बताया था कि यानी क्यू, है ना, क्यू के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, यानी 2n² ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर, ये हमारा किसका था, क्यू का था। ठीक है, ये आपका जस्ट थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब फिर मैंने आपको बताया था तीसरा वाला भी कि यानी जो ऑड नंबर्स, अगर आपके ऑड नंबर्स आ जाते हैं, अगर आपको जैसे ये समझ में भी नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाली आप वीडियो देखना, है ना, मैंने किस तरीके से हर एक फॉर्मूले को मतलब बढ़िया तरीके से कराया है, तो आप इनको भी है ना समझ सकते हो। यानी ऑड नंबर, ठीक है, यानी ऑड नंबर्स वाले, जैसे ऑड नंबर के लिए जो योग का फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, n² था। ठीक है, अगर ऑड नंबर का अगर हमारा स्क्वायर आ रहा था तो स्क्वायर के लिए हमारा है ना क्या फॉर्मूला था कि यानी 2, यानी स्क्वायर्स के लिए फॉर्मूला था हमारा n, और यानी 2n+1 और यानी 2n-1 और अपॉन में क्या था 3, ये हमारा स्क्वायर्स वाले नंबरों का जोड़ था। अच्छा, क्यू वाला, है ना, क्यू वाले का क्या फॉर्मूला था हमारा, यानी कि n और n² और यानी 2n-1 का होल स्क्वायर, ये हमारा किसका था, क्यू का था। ठीक है, ये आपका पूरी वीडियो का क्या है कि जिससे पहले मैंने जो कराई थी उसका है ना पूरा मतलब सॉल्यूशन बता दिया कि मैंने ये आपको कराया था। ठीक है, अब हम क्या है कि ये फॉर्मूले तो हो गए हमारे। ठीक है, अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि मैंने आपसे बोला था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या है कि इन जितने भी नंबर से जैसे क्वेश्चन आ रहे थे तो इनको क्या है कि मैंने टाइप वाइज बांट रखा है, जैसे ये हमारे टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं क्या है कि एक सेकंड के लिए इधर हो जाता हूं, आप इसका फोटो लीजिए, पहले आप इनको खुद से कीजिए। ठीक है, फिर इनको मैं करता हूं। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे कि मैंने आपको ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला और है कि जो मैंने नहीं लिखाया था। ठीक है, जैसे कि जब, है ना, एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब अंतर बराबर हो, जब अंतर बराबर हो, तो यानी जो योग का जो फॉर्मूला बनता है वो ये होता है हमारा a+l/2 और यानी कि मल्टीप्लाई n। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अंतर का मतलब है कि जब यानी डिफरेंस इक्वल हो, जैसे कि देखो ये 1 2 3 4, यानी एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस। अगर इसको भी देखोगे एक का एक का एक का इस तरीके चल रहा है। ये देखो 2 का 2 का 2 का, है ना, ये भी देखो आपका कितने का चल रहा है, 2 का 2 का, यानी इस तरीके से जब आपका डिफरेंस इक्वल होता है तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे। अच्छा, थोड़ा सा इसको देखो समझ लो, जो आपका जैसे ए होता है हमारा, यानी कि आप इसको लिख सकते हो पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर या प्रथम पद लिख सकते हो। ठीक है, पहला नंबर हो गया। और जो आपका जो एल होता है या आप इसको लास्ट नंबर बोल दो या अंतिम संख्या बोल दो। ठीक है, अंतिम नंबर,
ठीक है, अंतिम नंबर। ठीक, अच्छा, जो n होता है वो आपका होता है कि टोटल नंबर, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि जो n होगा वो आपका रहेगा यानी कुल कितने नंबर हैं। ठीक है, यानी कुल नंबर। ठीक है, कुल नंबर। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, a प्रथम यानी फर्स्ट नंबर, l इज इक्वल टू लास्ट नंबर, n इज इक्वल टू टोटल नंबर। ठीक है, यानी ये हो गया। अच्छा, अब हम इसी फॉर्मूले के जरिए इन सारे क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे देखो, मैंने आपको अलग अलग तरीके के फॉर्मूले भी लिखाए हैं। जब आपके कुछ समझ ना आए तो आप उन फॉर्मूलों के जरिए भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सर ने काफी अच्छा बताया है तो आप इससे करो। जैसे देखो, अगर हम इसी क्वेश्चन को करें तो देखो a, जैसे कि अब है ना, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक एक करके करता हूं। जैसे फर्स्ट यानी कि जो a है ना, a इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई 1, एल इज इक्वल टू कितना दे रखा है 80। ठीक है, और एन, अच्छा एन, एक बात बताओ, 1 से लेकर 80 तक टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 80 नंबर होंगे। तो यानी कितना आ जाएगा इधर? 80 आ जाएगा। अब आप इसको पुट कर दो, यानी 1 प्लस 80 बट्टे 2 और ब्रैकेट मल्टीप्लाई कितना भाई 80। ये देखो कितना हो जाएगा 81 बट्टे 2 और मल्टीप्लाई 80। 2 से इसको काट दो कितने बार? 40 बार। 40 कैसे हम गुणा करोगे? देखो 4 एकम 4 है ना, और 4 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 32 और एक जीरो इधर लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 32 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या है कि देखो मैं ये सारी चीज लिखूंगा नहीं। ठीक है, अब आप देख लें, मैं डायरेक्ट थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप फोटो वगैरह ले लेना जैसा आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या था भाई, जरूरी नहीं है ना कि 1 से लेकर ही स्टार्ट हो, ऐसा भी तो होगा कि यानी 21 से हो जाए या 50 से स्टार्ट हो जाए। तो देखो इसमें a की वैल्यू कितनी है भाई? 21 है। अच्छा, l की वैल्यू देखो कितनी है इसमें, यानी 100 है। और n, यही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर आप n अच्छे से निकाल सकते हो तो आप इजीली क्वेश्चनों को कर सकते हो। जैसे देखो, अगर मैं इसमें बात करूं कि यानी 21 से 100 तक ही तो स्टार्ट हो रहा था। अगर हमारा 1 से होता तो यानी 100 नंबर होते। अच्छा, हमें जो माइनस करनी है वो कितने नंबर हैं भाई? 1 से लेके 20 तक जितने नंबर थे वो हमारे माइनस। तो अगर मैं 1 से 20 तक की बात करूं तो यानी 20 नंबर वो हो गए, टोटल 100 है। तो जो n की वैल्यू आ जाएगी तो यानी 100 माइनस 20 इज इक्वल टू कितनी आ गई? 80 आ गई। अब आप फॉर्मूले पुट कर दो कि यानी 21 प्लस 100 बट्टे 2 और मल्टीप्लाई कितना? 80 हो जाएगा। यानी 121 बट्टे 2 मल्टीप्लाई 80, 2 से काट दो कितने बार? 40 बार। इसका बस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और यानी ये 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4840 इसका आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड वाले का। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला भी हो गया। अच्छा, आप थर्ड वाले को भी करते हैं। ठीक है, मैं ये रफ कर दे रहा हूं, यानी थर्ड वाला देखो थर्ड वाले में जो हमारी ए की वैल्यू है वो कितनी है भाई? 2 है। एल यानी लास्ट का नंबर क्या है भाई हमारा? देखो लास्ट का नंबर है हमारा 50। अच्छा, एन देखो ये 2 के गैप पर है नंबर, यानी 2 करके गैप पर है, 2 के, यानी 2 4 6 8 यानी 50 है। तो जब 2 के गैप पर हैं तो आप सीधा इस लास्ट वाले नंबर में ना 2 से भाग कर दो। जब 2 से भाग कर दोगे तो यानी कितने आ जाएंगे भाई? 25। तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में? 25 आ गई। बस पुट कर दो, यानी 2 प्लस 50 बट्टे 2 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? देखो 52 बट्टे 2 मल्टीप्लाई 25। 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 दूनी 4 और एक इधर बचेगा, 2 छिक्के 12। तो यानी कितना आ जाएगा? 26 मल्टीप्लाई 25। 26 मल्टीप्लाई 25। अच्छा, अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको मल्टीप्लाई वाली जब मैं ट्रिक सिखा रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी हम जैसे क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आती हैं कि एक 5 का मल्टीपल बनता है और एक 2 का बनता है। तो फिर हमारे लिए देखो कितना इजी हो जाता है कि इसको मल्टीप्लाई करना। देखो 2 से इसको डिवाइड करो 13 बार, 5 से इसको करो 5 बार, तो 13 पंजे कितना हो गया? 65। एक ही तो 0 बना तो ये 0 आ गया। बस हो गया इसका आंसर। कितना इजी है। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को। ठीक है, फोटो वोटो खींचना, खींच लेना इसका। जैसे इसकी मैं बात करूं, इसमें देखो ए कितना भाई? 28। एल कितना है? यानी कितना भाई? ये रहा 100। अच्छा, एल हमारा 100 आ गया। अच्छा, एन देखो,
एन की अगर मैं बात करूं, ये सारे नंबर 2-2 के गैप पर थे, है ना, सारे नंबर 2-2 के गैप पर थे। अगर ये 2 से ही स्टार्ट होते तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से 100 तक चलते तो भाई टोटल नंबर 50 ही होते। तो यानी कि टोटल नंबर होते मेरे 50। लेकिन इसमें से भी मेरे को माइनस करने दो, कितने नंबर माइनस करने, मतलब 28 से पहले कौन सा नंबर आया होगा, 26 आया होगा। 28 से पहले 26 आया होगा, और 26 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यानी कितनी बार, यानी 13 बार। तो इसमें से क्या है, आपको 13 माइनस कर देने। जब आप इसमें से 13 माइनस कर दोगे तो देखो कितने बचेंगे आपके पास, 10 में से यानी 7, और यानी 4 में से एक जाएगा 3। तो यानी टोटल नंबर एन की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई हमारी, 37 यानी 37 आ गई है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, यानी 28 प्लस 100/2, ठीक, और मल्टीप्लाई 37। जब हम इसको ऐड करें कितना हो जाएगा, 128/2 और मल्टीप्लाई 37। 2 से इसको काट लो, यानी 2 छिक्के 12, 2 चौक कितना हो जाएगा 8। तो यानी क्या आया मेरे पास में, यानी कि 64 मल्टीप्लाई 37। ठीक है, 64 मल्टीप्लाई 37। अब हमें क्या है, इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको इसके लिए भी ट्रिक बताई थी, जब हमें कुछ भी नजर नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं भाई, इस तरीके से मैंने बताया था ना, जैसे 64 और 37, यानी पहले इन दोनों का 7 चौक कितना हो गया 28 के 8, यानी यहाँ से 2 आ जाएगी। 4 तिया 12, 7 छिंग कितना हो जाएगा 42। दोनों को जब ऐड करोगे तो 54, 54 में 2 जोड़ोगे 56 की 6, और हासिल कितनी आ जाएगी 5, और 6 तिया 18, और 18 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 18 और 5 हो जाएगा 23। तो जो इसका आंसर आएगा 2368, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये भी हमारा हो चुका है। ठीक है, 2368 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए, ये जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन था वो कितना था, यानी कि 23, यानी ए की वैल्यू कितनी थी भाई, 23 है। अच्छा लास्ट एल कितना भाई, 71 है। अच्छा एन, अब एन देखो भाई, इनमें भी तो 2-2 का डिफरेंस है ना, इनमें भी आपका क्या है कि 2-2 का डिफरेंस है। अगर हम जैसे 2-2 का डिफरेंस है, तो अगर जैसे इधर सपोज दैट कि इधर 70 होता तो 70 तक हमारे देखो मतलब सम संख्या और विषम संख्या ही चलती हैं, इवन और ऑड नंबर। तो जितने ही इवन होते हैं उतने ही ऑड होते हैं। अगर ये 70 तक ही होता तो यानी 35 नंबर विषम संख्या आती नहीं आती, लेकिन ये क्या है 71 हो गया, तो यानी 35 हो गई, तो यानी ये कितना हो गया, एक और बढ़ जाएगी, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 36 आएगी। लेकिन इससे पहले भी कुछ नंबर आए थे आपके, है ना, ऑड नंबर। अच्छा वो ऑड नंबर कितने थे, इससे पहले कितना आ रहा होगा, इससे पहले आ रहा होगा आपका 21, है ना। अच्छा 21 आ रहा होगा। अगर हम मैं बात करूं कि 20 तक विषम नंबर कितने आएंगे भाई आपके, देखो 10 आएंगे, और यानी एक 21 वाला भी हो जाएगा, तो यानी कितने आएंगे यहां तक हमारे 11 नंबर। तो यानी देखो 11 इसमें से जब आप माइनस करोगे तो यानी देखो कितना बचेगा आपके पास में, यानी 6 में से 1 जाएगा तो यानी 5, और 3 में से 1 जाएगा तो यानी 2। जो एन की वैल्यू आई वो आपकी कितनी आ गई भाई, 25 आ गई। अब आप इसको पुट कर सकते हो कि यानी 23 प्लस 71/2, और यानी मल्टीप्लाई कितना 25। ठीक है, जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना 4, और यानी ये कितना हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई 25। जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 चौक 8, और यानी 2 सत्ते 14, तो यानी देखो कितना हो गया, यानी 47 गुणा 25। और भाई देखो कंपटीशन की दुनिया में तो कम से कम 25 तक आप टेबल याद रखो अच्छे से, क्योंकि आज के टाइम पर क्या है कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि भाई अब जितना जल्दी मतलब चीज़ों को याद करोगे उतना जल्दी आप कैलकुलेशन को कर पाओगे। ठीक है, देखो 25 सत्ते कितना होता है आपका, 25 सत्ते 175, है ना, 175 यानी 5, और यानी 17 हासिल हो जाएगी। 25 चौके 100, और 100 में 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 117, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1175। ठीक, अच्छा ये वाला जो है मतलब ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन, इसका जो आंसर है आप लोग है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, यानी ये आपके लिए होमवर्क है, यानी फर्स्ट टाइप का, यानी 6 नंबर क्वेश्चन याद रखना, इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में मेरे को। ठीक है, गैप से। अच्छा ये वाला मैं करा देता हूं, ये वाला भी करा देता हूं। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं 7वें नंबर को। तो यानी 7वें नंबर है, जो ए की वैल्यू है वो कितनी है भाई 120 है, एड की वैल्यू भाई कितनी है हमारी 600 है। अच्छा अब एन की वैल्यू कैसे निकाले, अब आप ये देखो कि इसमें गैप कितना है, देखो 120 से 35 हुआ, 15 बढ़ रहे हैं,
135 से 150 यानी ये 15 का गैप चल रहा है। तो आप क्या करो कि इस लास्ट के नंबर में 15 से डिवाइड कर लो, यानी 15 चौक 60, यानी कितने नंबर आ रहे होंगे टोटल। अगर मैं 15 से स्टार्ट करता तो यानी 40 नंबर आ रहे होंगे, लेकिन 120 तक या 120 से पहले तक कितने नंबर आए। अच्छा ये देखो 15 का ही तो है, यानी आप दो इसको डिवाइड कर लो, यानी 15 से जब आप डिवाइड करोगे तो यानी 15 8 20, तो यानी इसमें 8 जो आ रहा है उसमें 120 भी तो ऐड हो गया, लेकिन इससे पहले कितने नंबर आए, 7 नंबर। ठीक है, तो इसमें से 7 अगर आप माइनस करोगे तो यानी टोटल कितने नंबर आ रहे होंगे आपके, 33 नंबर। ठीक है, अब आप कर दो, यानी 120 प्लस 600 बटे यानी 2 और यानी मल्टीप्लाई कितना, 33। जब आप इनको ऐड करोगे तो यानी दो 600 और 120 कितना हो जाएगा, 720 बटे 2 मल्टीप्लाई 33। 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 3 6, 2 6 12, यानी कि आपका आ गया यानी 36, यानी 360 मल्टीप्लाई 33। अच्छा आपको याद है मैंने एक जब लास्ट वीडियो में भी इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, मल्टीप्लाई कितनी जल्दी करें। वैसे तो देखो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन देखो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 0 तो लास्ट में आना ही आना है ना, 0 लास्ट में आना है। अब देखो मेरे को 36 मल्टीप्लाई 33 करना है ना, आप इसका बेस 30 मान लो ना, 30 मानोगे तो कितना ज्यादा है, +6। ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना, ये +6 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है। तो आप या तो इसको ऐड कर दो या इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 39, और मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें 30 से करना है। तो यानी 3 नाम 27 यानी कि 7, और यानी कि 2 3 3 9, और यानी कि 10 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका भाई, 11 है। ठीक है, और ये 0 आपका ये आ गया, 3 कितना हो गया, 18। आप इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8 8, यानी 1 1, यानी ये आ जाएगा आपका 1188। ठीक है, देखो वैसे काफी सारे बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा कि मतलब ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन देखो आप जैसा चाहो उस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड होनी चाहिए तो बेटर है। लेकिन ये कहीं ना कहीं यहाँ आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब बड़े मल्टीप्लाई आएंगे ना उस जगह आपको लगेगा नहीं सर ने ये भी काफी अच्छा बताया है कि भाई एक बड़े बड़े नंबरों को कैसे हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन और करता हूं। ठीक है, जैसे इसने क्या बोला, 3 के प्रथम 10 गुणज के योग का औसत, यानी 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करो। ठीक है, औसत सॉरी गलती हुई। ठीक है, यानी योग ज्ञात करना है, यानी देखो 3 के प्रथम 10, तो इसका मतलब पता क्या है कि यानी 3 फिर 3 दूनी 6 9 डैश करके 3 धाड़े कितना हो जाएगा 30, 3 धाड़े कितना हो जाएगा 30। तो अब देखो वही सीरीज बन गई, 3 3 का डिफरेंस है, तो ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू इसमें क्या है हमारी, ए की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू कितनी है भाई 30 है, एन टोटल कितने नंबर थे 10 नंबर है। ठीक है, तो बस कर दो फॉर्मूला पुट, यानी 3 + 30 बट्टे 2 और मल्टीप्लाई कितना 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी 33 बट्टे 2 मल्टीप्लाई 10, 2 से कैंसिल आउट करो 5 बार, बस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 का यानी 5, और हासिल 1 5 3 15 और 1 16, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको है ना ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो मैंने जिस तरीके से कराए आपको पसंद आए होंगे। देखो कोई भी हमने इसमें ज्यादा कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, लेकिन जो तरीका है जो कंपटीशन में बैठ के इनको सॉल्व करने का वो हमारा यही है। ठीक है, और अगर आपको जैसे वीडियो अगर मेरी पसंद आती है, मेरी मेहनत भी पसंद आती है, तो आप है ना हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, चलिए दोस्तों हम है ना सेकंड टाइप के क्वेश्चन करते हैं कि जैसे जब भी हमारे जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और जैसे 50 का स्क्वायर तक अगर इस तरीके से हमसे पूछता है, तो देखो मैंने आपको जो स्क्वायर का जो फॉर्मूला बताया था, ठीक है, जब भी हमारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ जाता है तो हमारा फॉर्मूला क्या था भाई, n है ना, n+1 और हमारा 2n+1 अपॉन में क्या था 6 था। ठीक है, और इसमें देखो चलो पहले ये करते हैं फिर उसके बाद में ये, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा पहला कि इसमें देखो n की वैल्यू भाई टोटल नंबर कितने हैं, 1 से अगर आप करोगे तो 50 ही है ना, तो बस इसमें बस ये 50 आ गया, तो बस इसमें n का ही खेल है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इसमें 50 मल्टीप्लाई, देखो 50 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 51 मल्टीप्लाई, देखो 50 मतलब यहाँ n की वैल्यू रखोगे और 50 दूनी 100 और यानी कि कितना हो जाएगा 101 और बट्टी कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, देखो 2 से कर लो 3 बार, 2 से जब इसको कैंसिल आउट करोगे 25 बार, 3 से इसको करोगे यानी 17 बार, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसका सिंबल सा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये देखो 25 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 101 करो भाई, कितनी जल्दी कर सकते हो, मैंने आपको सिखा रखा हूं ये सारी चीजें। ठीक है, चलो मैं ही कर देता हूं। जैसे देखो भाई 25 मल्टीप्लाई, मैंने क्या बताया था इससे पहले मल्टी ट्रिक में कि जब भी इस टाइप से नंबर आता है तो यानी अगर हमें 17 से करना है तो 17 ही नंबर 2 बार आ जाएगा नहीं आ जाएगा,
अब 25 का टेबल तो आपके लिए इजी है, इसको कर सकते हो। 25 सत्ते 175 यानी 5 और 17 हासिल हो जाएगी। 25 एकम 25 और 25 में जब आप 17 जोड़ते हो तो यानी देखो 25 में कितना 17 जोड़ो कितना हो जाएगा 42, 42 का कितना 2 और हासिल क्या आ जाएगी 4। 25 सत्ते 175, ठीक है 175 में जब 4 जोड़ोगे तो यानी 179 हो जाएगा, तो यानी 9 इधर आ जाएगा और 17 हासिल का, और 25 एकम 25 और 25 में जब आप 17 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 42, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना, वैसे ये बेस्ट है। ठीक, ये समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट जैसे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है सेकंड क्वेश्चन। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में देखो सारा खेल किसका है, एन का। 20 21 22 कहां तक पहुंचना है 80 तक, तो यानी एन की वैल्यू वैसे कितने नंबर होते 80, लेकिन भाई 20 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यानी 20 से स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले कितने नंबर निकल चुके हैं 19, तो 19 इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे तो देखो कितना बचेगा 10 यानी 1, और यानी 7 में से यानी 61, तो जो एन की वैल्यू है आपकी कितनी है 61 है। फॉर्मूले में पुट कर दो कि यानी 61 मल्टीप्लाई, देखो 61 में 1 जोड़ोगे 62 मल्टीप्लाई, ठीक है देखो 61 यानी 61 का मल्टीप्लाई करोगे यानी 61 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, ठीक है, और इसमें 1 जोड़ दोगे तो यानी कितना हो जाएगा यानी 123, यानी 123 बट्टे कितना हो जाएगा 6, कैंसिल आउट कर लो। देखो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो क्या आ गया देखो 61 मल्टीप्लाई 31 और मल्टीप्लाई 41, ठीक है, यानी इसको हमें सॉल्व करना है ना मल्टीप्लाई करके, है ना, ये आप लोग इसका आंसर कर लेना, ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जैसे कि थर्ड नंबर जब भी आपका क्यू आता है, ठीक है, क्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो क्यू के क्वेश्चन आते हैं तो क्यू के लिए योग का क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने, यानी n + 1 अपॉन 2 और इसका क्या था होल स्क्वायर था। तो देखो 1 से लेके 90 तक, 1 से लेके 90 तक कितने नंबर हो जाएंगे 90 ही हो जाएंगे, ठीक है 90 हो जाएंगे, तो यानी 90 मल्टीप्लाई 90 और 1 कितना हो जाएगा 91 बट्टे 2 और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो देखो 2 से इसको कैंसिल आउट करो कितना हो जाएगा 45, जब आप 45 का मल्टीप्लाई 91 के साथ करते हो, है ना, और फिर इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, देखो यानी कि अच्छा इसका जैसे अगर आपको जैसे मल्टीप्लाई तो करना ही है ना, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है देखो यानी इसका करो 5 एकम 5, फिर इसका करो देखो 5 नाम 45, है ना, 5 नाम 45 और 4 एकम 4 कितना हो जाएगा 49 की 9 हासिल कितनी हो जाएगी 4, और यानी कि 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और यानी 36 में जब आप 4 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 40। अब इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। हाँ भाई कौन करके बताएगा इसको, चलो ठीक है देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे देखो ये नंबर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है यही नंबर 2 टाइम्स, है ना, यही नंबर 2 टाइम्स, तो जैसे कि ये 4095 का ही मल्टीप्लाई 4095 के साथ ही तो करना है। अब आप इसको मान लो कि किसके नियरेस्ट नंबर है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा देखो इधर करते हैं इसको, बड़ा ही खैर अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में, ठीक है, ये तो कर लिया होगा नोट, है ना, इसको रफ करता हूं। जैसे देखो भाई यानी कि 4095 और मल्टीप्लाई 4095, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। ये देखो किसके नियरेस्ट है, ये 4000 के, ठीक है, कितना ज्यादा है भाई 95, ये भी कितना ज्यादा है 95, इतना सबके समझ में आता है। अब चाहे इसको इसमें जोड़ दो चाहे इसको इसमें जोड़ दो, दोनों बात एक ही है। देखो जब आप 95 इस 95 में जोड़ोगे तो देखो कितना हो जाएगा 5 10 की 0 हासिल 1 9 9 9 18 और यानी 19 19 की 9 और हासिल 1 और यानी 4, ये होगा। अब इस 4000 का क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो देखो 4000 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 0 0, वैसे 0 तो आना ही है, 4 नाम 36 की 6 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7 और 4 चौक 16, कितने 0 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 0 आ गए। अब क्या करना है, दोनों ही प्लस वैल्यू है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देना है। तो भाई बताओ 95 का मल्टीप्लाई 95, अब ये भी नंबर आ गया भाई, कुछ नहीं है, किसके नियरेस्ट 100 के है ना, 95 का मैंने किसके नियरेस्ट, मतलब 100 से कितना कम है बताओ 5, 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 5 इसमें से माइनस कर दो, हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यानी 90 25 क्या करो इसमें आप जोड़ दो, यानी 5 2 0 9 6 7 6 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा जैसे कि मैंने अभी आपको इस वाले में बताया था कि भाई पहले हम क्या है कि टोटल n यहां तक करेंगे, 80 नंबर आए होंगे, फिर उसके बाद कितने नंबर आए उसको माइनस कर देंगे। सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है कि
भाई 15, 16, 17 और यानी 60 तक क्यों है, तो यानी देखो टोटल नंबर कितने आए होंगे 60। अच्छा इससे पहले देखो कितने आ गए, यानी मैं फोर्थ वाले की बात कर रहा हूं, इससे पहले 14 आप इसमें से माइनस कर देना, ठीक है। और जो नंबर आएगा वो इसका आप आंसर इस फॉर्मूले के जरिए मेरे को कमेंट बॉक्स में ही जरूर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड के क्वेश्चन। अच्छा जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अच्छा ये वही नंबर हो गया ना कि जैसे कि इवन, जब इवन नंबर्स आ जाते हैं ना, इवन नंबर्स आते हैं तो यानी इसके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था भाई, यही तो था इवन वाला, 2n n+1 और यानी कि 2n+1 अपॉन क्या था हमारा 3 था, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो ऑड भी नंबर आ गए, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यानी जो ऑड नंबर के लिए जो फॉर्मूला था, ठीक है, ऑड नंबर के लिए वो हमारा क्या था कि n 2n+1 और यानी कि 2n-1 अपॉन कितना था 3, ये हमारा ऑड नंबर का था। लेकिन आप इन क्वेश्चनों को इन फॉर्मुलेशन तो कर ही सकते हो, जैसे कि अभी इससे पहले मैंने टाइप फर्स्ट में भी आपको बताया था कि हम इनको स्पीड में कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही इनके लिए भी एक फॉर्मूला और भी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें तो देखो बस थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा आपको समझना है कि जो n होता है वो क्या होता है भाई, टोटल नंबर। n होता है टोटल नंबर्स होते हैं जितने भी आते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चनों में एक फॉर्मूला होता है आपका कि n+1 n+2 अपॉन 6, है ना, n+1 है ना, और n+2 अपॉन 6। अच्छा ये आपका देखो, ये आपका सम में भी लगेगा और ये आपका विषम में भी लगेगा, ठीक है। सम विषम दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है ये, ठीक है। और लेकिन यहां पर जो n होता है जो l होता है, जो l क्या होता है अंतिम पद, n बराबर होता है यहां पर अंतिम पद, ठीक है। बस इसको याद रखना है, बाकी इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। जैसे देखो n हमें पता चल गया ना n की वैल्यू कितनी है, जैसे हम यहां पर कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन n क्या है 20 है ना, देखो 2 4 6 जो भी है, n की वैल्यू क्या है 20। जब n की वैल्यू 20 आ गई तो देखो यहां पर पुट करोगे 20, एक बढ़ाओ 21, एक और बढ़ाओ 22 अपॉन 6 हो गया, ठीक है। देखो n+1 तो यानी 20 में एक जोड़ोगे 21 हो गया, n+2 यानी 22 हो गया। कुछ नहीं, जो नंबर है उसी में 2 नंबर और आगे बढ़ा के लिख दो। देखो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से कैंसिल आउट करोगे 10 बार, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ना यही नहीं पता रहती है कि अभी मल्टीप्लाई किस तरीके से और कैसे किसका कर देना है, ठीक है। वो सारी चीज मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं फॉलो करना बस कि 7 दूनी 14 यानी कि 4 और 1, 7 दूनी 14 और 1 यानी 15 और 1 0 इधर चिपका दो, आंसर आ गया आपका यानी 1540, ठीक है 1540। अच्छा सेकंड क्वेश्चन। अच्छा इसमें क्या है कि अच्छा पहले देखो इस वाले को कर लो, यानी अभी हमने फर्स्ट कर लिया, अब थर्ड वाले को देखो। थर्ड वाले में कहा था कि भाई 21 तक है ना, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कितना 21 तक, तो बस रख दो 21 22 और 23/6, बस इतना सही तो करना है। क्या ही जरूरत है इन फॉर्मूले की, क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं कि उन्हें क्या है कि नहीं इसका अलग से होना चाहिए, उसका अलग से होना चाहिए, है ना। तो इसलिए यानी कि देखो आप इसको देखो 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से करो कितने बार 11 बार हो जाएगा, ठीक है 2 से 11 बार हो जाएगा। आप इसका देखो कैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 7 × 11 × 23 है ना, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। आप एक काम करो पहले देखो इसका मतलब 23 का इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो यानी 3 और 2 कितना 5 और 2 देखो 11 से मल्टीप्लाई हो गया। बस अब आपको 7 से करना है, 7 या कितना हो जाए 21 का 1 2, 7 5 35 और 35 और 2 कितना हो जाएगा 37 यानी 37 और 3 कैरी आ जाएगा। और फिर आप 7 दूनी 14 और 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा यानी 1771, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चनों को भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो अच्छा ये वाला रफ कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इनको वैसे फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन भाई जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, जब एग्जाम में बैठोगे तो आपसे वो एग्जामिनर वाला ये नहीं पूछेगा कि भाई तूने फॉर्मूले से किए हैं किस तरीके से किए हैं, या हमको वही बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। उसको चाहिए बस आप कितनी जल्दी आंसर देते हो, बस ये चाहिए। और आपको मैं ना वही मेरे को सिखाना है कि आप भाई थोड़े स्मार्ट भी बनो, मेहनत तो करनी उसके अलावा स्मार्ट भी हमें बनना है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको देखो आप, जैसे ये है ना, ये वाला मैं बता देता हूँ, ये लो आप कर लेना, ठीक है। ये आपका HW है या इसका आंसर कमेंट में दे देना मुझे। जैसे ये 36 है
36 से स्टार्ट हो रहा है, 38 हो गया, 40 हो गया, और यानी कहां तक है 70 तक। मैंने आपको क्या बोला था, एन की वैल्यू क्या होती है भाई, जो लास्ट नंबर। तो देखो आप क्या करो, 70, 71 और यानी 72 बट्टे कितना आ जाएगा 6। ठीक है, लेकिन आपको भाई यहां तक थोड़ी नंबर चाहिए सारे, लेकिन ये क्या थे, दो दो के गैप पे थे। तो इससे पहले देखो कौन सा नंबर आ रहा होगा जहां से हमें माइनस करना है, 36 से पहले 34 आ रहा होगा, तो हमें माइनस करना है क्या, 34 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 36 बट्टे 6। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 6 से काट लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12। बस आपको क्या है, 70 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 12, इसका मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको आप कैंसिल आउट करोगे यानी 6 बार, तो यानी इसका मल्टीप्लाई 34 35 और मल्टीप्लाई 6। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कैसे भी इसका मल्टीप्लाई करो। देखो सबसे पहले आप क्या देखा करो, जब भी मल्टीप्लाई आपको करना है, आप ये देखा करो कि मेरे को कौन सा नंबर का मतलब यानी टेबल आता है अच्छे से, जिससे कि कितना ही बड़ा नंबर हो मैं उसको कर जाऊं। तो जब अगर आप इस तरीके से देखते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं आप है ना उन बच्चों से थोड़ा सा जल्दी करोगे कि जो कहीं ना कहीं देखो ट्रिक भी लगा रहे होंगे और है ना, और वो बहुत सारा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कर रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। देखो जीरो तो आना ही आना है। देखो 7 से 71 में करेंगे ना, तो 7 एकम 7, 7 कितना हो जाएगा 49, और आ गया 0 मल्टीप्लाई 12। क्या आपको 12 का टेबल नहीं आता? क्या जरूरत है इधर क्रॉस विरोस ये सब कुछ करने की? देखो 12 0 0, 12 7 84 यानी 4 हासिल 8, 12 नंबर होता भाई 108, 108 में 8 जोड़ दोगे तो 116 की कितनी आ जाएगी 6, है ना, और हासिल कितनी आ जाएगी आपकी भाई 11, और 12 चौक कितना होता है 48, 48 में जब आप 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यानी 59 आ जाएगा आपका। बस ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इतना तो इजी है, कहाँ ज्यादा हार्ड है कि ये आ गया वो आ गया। ठीक है, अब ये देखो 34 35 और 6 है ना, 34 35 6, तो आप ऐसे कर लो, यानी ये देखो ये वाली जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भाई 5 से डिवाइड करोगे 7 बार, 2 से करोगे 3 बार, तो यानी 7 से 21 यानी इसका मल्टीप्लाई हो गया 210। बस 34 से ही तो मल्टीप्लाई करना है क्या। अच्छा इसमें भी है कुछ ना कुछ, देखो हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, कि जैसे देखो आपको यानी 210 का मल्टीप्लाई 34 से करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे कि यानी कि इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे इस वाली ट्रिक से करेंगे कि चलो ऐसे 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 इस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या आपको चलो 34 का पढ़ा नहीं आता, लेकिन आपको 34 का 2 गुना करना तो आता ही है। तो एक बताओ, जीरो तो लास्ट में आना ही है, 34 एकम 34 की 4 और 3 34 दूनी 68, और 68 में अगर 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 71, हो गया मल्टीप्लाई। कितना इजी है, तो यानी कि ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब आप इसमें से इसको बस माइनस कर देना है। ठीक है, यानी कि 59640 और 7140 जब आप माइनस करोगे 0 0 और यहां से बचेगा 5, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, और यानी 5, तो जो इसका आंसर आएगा 5 2 5 और 00, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, और ये इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको है ना टाइप बाय सारे क्वेश्चंस कराए। ठीक है, उन क्वेश्चनों से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अच्छा इनसे भी मतलब ये क्या है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी जो आपके एग्जाम में यानी पुलिस और रेलवे एसएससी वगैरह इन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब हम इनको किस तरीके से करते हैं वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे इसने बोला था 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज का योग ज्ञात करना है। ठीक है, इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो यानी इसका मतलब क्या हो, देखो 3 मतलब 3 से क्या है सारे डिवाइड होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग नंबर क्या रहा होगा 3, फिर आया होगा 6, फिर आया होगा 9, और इसी तरीके से चलता हुआ देखो 50 तो 3 का गुणज नहीं होता, तो यानी इसमें इससे पहले कौन सा नंबर आया होगा 48 ही तो आया होगा, है ना। और मैंने आपको देखो इसका बहुत ही अच्छा एक तरीका ही बताया था कि भाई जब डिफरेंस इक्वल होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, a+l/2 और मल्टीप्लाई क्या n। ठीक है, देखो a की वैल्यू क्या है भाई 3 प्लस ये क्या है 48, और यानी कि बट्टे क्या आ जाएगा आपका 2 और मल्टीप्लाई n। देखो इसको है ना 3 से डिवाइड कर लो, यहां तक देखो कितने नंबर आए होंगे, 3 एकम 3 3 6 18, तो यानी कितने आए होंगे भाई 16 आए होंगे। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 51, यानी 50 और 3 51 बट्टे 2 और मल्टीप्लाई यानी 16, 2 से डिवाइड करोगे 8, 8 एकम 8 और 8 पंजे कितना हो जाएगा भाई 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 408। अच्छा अभी आपने ये सीखा, लेकिन मैं आपकी जगह पर होता और मैं इस क्वेश्चन को कर रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करता। देखो जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें, मैंने पहले ही बोला था, मैं फिर भी बोल रहा हूं, हमें मतलब नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें मतलब है कि हमारा आंसर राइट आंसर क्या है। बस कि क्लिक करो डायरेक्ट आंसर हो जाए, बस निकल लो आगे। जैसे इसने देखो क्या बोला था 50 से कम 3 के सभी धनात्मक,
तो अगर 3 के सभी धनात्मक गुणज हैं तो ऐसी भी तो संख्या रही होगी कि जो यानी कि 3 से डिवाइड हो रही होगी, वही तो आंसर आएगा। अच्छा, और आपको सबसे पहले कि इनकी डिविजिबिलिटी भी पता होनी चाहिए, वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में शायद डिविजिबिलिटी कराने वाला हूं। तो देखो 3 से वो संख्याएं डिवाइड होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हुआ है। जैसे देखो छोटा सा एक मैं बता देता हूं, जैसे मैंने लिखा 3 1 2, अगर आप इनके अंकों को ऐड करोगे ना 3 और 1 4 और 2 6 6, ये देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब आप इसको देख लो कि भाई देखो ये 4 हो रहा है, डिवाइड नहीं होगा, ये 4 और 4 8 हो रहा है, नहीं होगा, 8 और 4 12 हो रहा है, हो जाएगा, 4 और यानी 1 कितना 5 और 7 ये नहीं होगा, राइट आंसर में डायरेक्ट करके निकल जाता है इसको। अच्छा, ये मैंने देखो डिटेल में बताया, इसको नहीं बताया। जैसे देखो इसमें क्या बोला था कि दिया है कि 1 2 3 10 तक का योग कितना है, 55 है। तो इसने बोला है कि 40 80 120 और 400 किसके बराबर होगा। भाई एक बात बताओ, यानी ये इसने पूछा है हमसे, ठीक है, चाहो तो हम इसमें से क्या कि देखो 40 कॉमन ले लेते हैं। जब मैं इसमें से जैसे 40 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, डेड डैश करके यानी 40 दाड़े ये हो जाएगा। और इसका योग इसने दे रखा है कितना, 55। तो 40 मल्टीप्लाई 55 होगा या नहीं होगा। अब देखो 55 में 11 का मल्टीपल है, यानी जो संख्या आ रही होगी 11 से डिवाइड होगी। क्या ये हो रही है, नहीं हो रही, ये हो रही, नहीं हो रही, ये हो रही, नहीं हो रही, राइट आंसर ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके करोगे तब भी ये हो जाएगा। अच्छा, इसको हम यहीं से कर सकते थे कि 55 तो आया है ना, तो 55 आया है तो 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल एक ही है। और ऐसा नहीं कि मैंने खुद से ऑप्शंस लिखे हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जहां आए थे वही ऑप्शंस हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, इसने बोला है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इस तरीके 49 50, फिर उसके बाद ये रिवर्स लेके चला गया है कि ये किसके बराबर है, इनका भी योग निकालना है हमें। देखो आप एक काम करो, 1 से 50 तक कर लो। देखो जब आप 1 से 50 तक करोगे तो यानी 50 है ना, 50 और प्लस क्या करोगे 1, और है ना 50 प्लस 1 और अपॉन 2 और मल्टीप्लाई क्या करोगे 50, क्योंकि हमें 50 तक नंबर चाहिए। उसका यही तो फॉर्मूला होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, n की वैल्यू 50 आ गई और ये 51, तो ये क्या हो जाएगा आपका 51 मल्टीप्लाई 50 बट्टे 2। अच्छा, अब हमें इसमें देखो प्लस क्या करना है, अब यहां तक क्या है 49 तक, तो यानी 49 मल्टीप्लाई 50 बट्टे क्या आ जाएगा 2। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा भाई 25, इसको करोगे देखो 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। देखो 25 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो 25 एक इधर कर लो है ना, 25 एकम 25 की 5 और 2, 25 पंजे 125 और 125 में अगर आप 2 जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा 127, ठीक है। अब आप इसको कर लो, देखो 25 नम्मा कितना होता है भाई, 25 नम्मा होता है आपका 225 की यानी 5 और हासिल आ जाएगी 22, 25 चौके 100, 100 में 22 जोड़ दोगे तो यानी कितना हो जाएगा 122, ठीक है, 122 आ जाएगा, ठीक है। बस आप इसको जोड़ दो 122 है ना ये, तो देखो 0 है ना, 5 और 5 10 की 0, आप इधर शायद दिख रहा होगा है ना, देखो इधर जोड़ लो आप, जब इनको आप जोड़ोगे तो यानी आपका जो आंसर है वो यानी 2500 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ लेना इनको, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि इसने बोला था यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डेड डैश x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसने फॉर्मूला दे दिया हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डेड डैश 19 के स्क्वायर के बराबर। देखो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि आपको क्या है बड़ा कंफ्यूज कर देता है। देखो इसका मतलब इसका फॉर्मूला तो ये दे दिया, मतलब ये एक प्राकृतिक नंबर है यानी एक नेचुरल नंबर है, लेकिन पूछ लिया उसने क्या, यानी ऑड नंबर वाले स्क्वायर का, तो यानी कहीं ना कहीं आपके माइंड को वो डिवाइड करता है कि मतलब बच्चा कहीं ना कहीं फंसे। लेकिन आपको क्या है कि अपने माइंड को एकदम फोकस होना चाहिए कि हमें कर क्या रहा हूं। देखो इसने दिया कोई बात नहीं, लेकिन पूछ क्या रहा है भाई 1 का स्क्वायर 2 का वो 1 का 3 का 5 का और 19 का। तो आपको मैंने बताया था ना अभी कि जब भी आपके इवन या ऑड नंबर सम और विषम नंबर के स्क्वायर्स के लिए पूछता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो ये है लास्ट नंबर क्या है 19 20 और यानी 21 बट्टे 6, 3 से काट दो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काट दो क्या आ जाएगा 10, 19 सत्ते 133, 133 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे राइट आंसर ये हो गया, ठीक है, कितना इजी है। अच्छा ये देखो 1 का क्यू 2 का क्यू 10 वो 3 का क्यू यानी 10 का क्यू क्या दे दिया इसने इसके बराबर। फिर क्या पूछ रहा है कि 4 32 108 और 4000 किसके बराबर है। आप इसमें से 4 कॉमन ले लो, जब आप 4 कॉमन ले लोगे तो देखो 4 एकम 4 प्लस 4 अट्टे 32 प्लस देखो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो ये क्या बन रहा है, यही तो बन रहा है 1 का क्यू, क्योंकि ये 1 का क्यू हो गया प्लस ये 2 का क्यू हो गया,
ये 3 का क्यू हो गया। तो यानी सेम सारी चीजें 10 तक यहां तक पहुंचेंगी, क्योंकि जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे 1 यार, और 1 यार क्या होता है हमारा 10 का क्यूब होता है। तो यानी देखो आपने जो 4 कॉमन लिया है बस, यानी कि 30 25 का मल्टीप्लाई कर दो 4 से, जब 30 मतलब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसमें 2 के मल्टीप्लाई, इसमें 5 के मल्टीप्लाई, चाहो तो आप किस तरीके से भी कर सकते हो। जो इस जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यानी आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये 12100 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है देखो इसने क्या बोला है, द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन द इंटीजर ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 59 इज, यानी इसका मतलब हुआ कि 8 से बड़े और 59 से छोटे, 59 से छोटे या कम पूर्णांकों के बीच जितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं उनका आपको क्या है, योग बताना है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि मैंने आपको ना सारे टाइप वाइज क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, और मैंने क्या है कि कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए, और जैसे मैं जिस तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और आपको अगर मेरी मेहनत भी पसंद आ रही है कि हाँ नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा भी है ना, तो इस हमारी वीडियो को लाइक करना और हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आपका हर एक चैप्टर बेसिक टू एडवांस तक लेके जाऊंगा, और कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के कर लेना, कुछ भी कर लेना। और उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो थोड़ा सा आते हैं 2-4 मिनट के लिए और फिर वो चले जाते हैं, तो वो अपना कहीं ना कहीं टाइम खराब कर रहे हैं। आज का जो कंपटीशन का टाइम है, आज के कंपटीशन के टाइम को देखते हुए कि भाई लेवल इतना अप होता जा रहा है, इतना अप होता जा रहा है कि आपको ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, और जैसा कि मैंने आपसे बोला भी था, मैं आपके साथ है ना जुड़ा रहूंगा हर एक क्वेश्चन को, हर एक टाइप को जितना भी हो सकेगा। और अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कुछ ना कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा उसमें, कि आपके लिए और कितने ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा ला सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए।